आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः हम हितोपदेश के श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 35। देखेंगे आप। यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। यहाँ पर कर्मानुसार फल प्राप्ति का कथन किया जा रहा है। श्लोक किस बारे में है कि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, उस बारे में आपको श्लोक दिया है। यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। अन्वय इस प्रकार होगा। यथा कर्ता मृत पिंडतः यद यद इच्छति कुरुते एवं मानवः आत्मकृतं कर्म प्रतिपद्यते। यथा मतलब जिस प्रकार, कर्ता मतलब करने वाला। जिस प्रकार कोई कुंभकार मतलब घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार होता है, मृत पिंडतः यानी मिट्टी के पिंड से यद यद इच्छति कुरुते, जो जो चाहता है वो बनाता है। यथा कर्ता मृत पिंडतः यद यद इच्छति कुरुते, जिस प्रकार कोई कुंभकार मिट्टी के पिंड से जो जो वस्तु बनाना चाहता है वह वस्तु बनाता है। एवं मानवः आत्मकृतं कर्म प्रतिपद्यते। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मकृतं कर्म, अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है, नारायण पंडित कर्म की गति का यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी कुंभकार के पास बहुत सी मिट्टी है और उस मिट्टी से वो जो भी वस्तु बनाता है, जैसे घड़ा बनाए, सुराही बनाए, कोई और चीज़ बनाए, तो वो उस वस्तु को जो चाहता है वो बना लेता है। वो अपनी कृति बनाने के लिए स्वतंत्र, जो इच्छा चाहे वैसा मिट्टी का रूप दे सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य जैसा जैसा शुभाशुभ कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, तद अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म ही उसे उत्तम या मध्यम फल प्रदान करते हैं। फल कैसे मिलते हैं व्यक्ति को? अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हमको कैसे कर्म करने चाहिए? अच्छा फल चाहिए तो हमेशा अच्छे कर्म, शुभ कर्म ही करने चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहता है कवि कि मानव को शुभ कर्म करते रहना चाहिए। मानव को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द आया था मृत पिंडतः। मृदः पिंडः तस्मात्, मिट्टी का पिंड उससे बना है। मृत पिंडतः, मिट्टी के पिंड से। कर्ता करोति इति कर्ता, जो काम करने वाला है उसे कहा है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक को पढ़ा। अब आगे का श्लोक हम देखेंगे, श्लोक नंबर 36। काकतालीयत्व प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं देवम् आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। यहाँ पर भी प्रसंग क्या है? पुरुषार्थ के महत्व को बताया गया है। अन्वय इस प्रकार होगा। काकतालीयवत् प्राप्तं निधिम अग्रतः दृष्ट्वा अपि देवं स्वयं न आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। इसका मतलब काकतालीयवत् प्राप्तम निधिम, काकतालीय न्याय से प्राप्त निधि को, निधि मतलब धन को, अग्रतः दृष्ट्वा अपि, अग्रतः मतलब आगे देखकर भी, देवं स्वयं न आदत्ते, भाग्य स्वयं नहीं देता है, अपितु पुरुषार्थम अपेक्षते, किसकी अपेक्षा करता है? पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। इससे क्या पता चला अपन को? क्या कहना चाहता है कवि? कवि बताना चाहता है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को काकतालीय न्याय से, अर्थात आकस्मिक संयोग से
किसी स्थान पर धन प्राप्त हो जाए। काकतालीय न्याय यानी आकस्मिक संयोग, कौवे का ताड़ वृक्ष पर आकर बैठना और तभी अकस्मात फल का टूटकर गिर पड़ना, तो पथिक को बिना परिश्रम से फल प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। कौवा आके बैठा, उसके बैठने से फल गिरा और पथिक को नीचे अपने आप ही मिल गया, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं काकतालीय न्याय। तो यहाँ पर क्या बताया है कि काकतालीय न्याय से प्राप्त निधि को आगे देखकर भी भाग्य स्वयं नहीं देता है, अपितु पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को काकतालीय न्याय से अर्थात आकस्मिक संयोग से किसी स्थान पर धन प्राप्त हो जाए, तब भी उस व्यक्ति का भाग्य उस धन को उठाकर उस व्यक्ति को नहीं देता। मतलब उठाना तो खुद ही पड़ता है। अगर अपने सामने धन पड़ा है या कोई भी सामान पड़ा है तो क्या अपनी जेब में अपने आप आ जाएगा? नहीं, उसको उठाने जितनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पुरुषार्थ की अपेक्षा तो भाग्य भी रखता है। अर्थात भाग्य यह चाहता है कि ये व्यक्ति अपने स्थान से चले, उठे, परिश्रम करे और पड़े हुए धन को उठाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाग्य से प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। भले ही भाग्य में है, आपको भाग्य से संपत्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की तो अपेक्षा है। स्वयं अपने आप देवता आपको वो दे नहीं देंगे। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि भाग्य के साथ पुरुषार्थ की भी अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है कि भाग्य साथ देता है, लेकिन पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। इसके लिए काम भी करना बहुत जरूरी है। अब पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थम तम, पुरुषार्थ। अब आगे का श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 37। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रसंग है कि इसमें उद्यम के महत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है जिसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें उद्यम के महत्व को बताया है, उद्यम के महत्व का प्रतिपादन किया है। इसका अन्वय इस प्रकार है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथे न, ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथे है न, मात्र अभिलाषाओं से नहीं, मनोरथ करने से ही नहीं। ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में मृगा न प्रविशन्ति, मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मात्र अभिलाषाओं से नहीं। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कवि मानव को पुरुषार्थ करने हेतु प्रेरित करता हुआ कह रहा है कि निश्चय ही इस संसार में उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। कोई व्यक्ति किसी विषय में परिश्रम करता है तो उसे अपने कार्यों में सफलता मिल जाती है। केवल अभिलाषा ही करे तो वो कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं करता। व्यक्ति अपने मन में कितनी ही इच्छाएं करे कि हे भगवान, मेरा ये कार्य स्वतः सिद्ध हो जाए तो अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं होता। व्यक्ति को परिश्रम तो करना ही पड़ता है, तभी लक्ष्य की सिद्धि होती है। जैसे कि आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएं। लेकिन आप सिर्फ इच्छा ही करें कि मैं पास हो जाऊं और पढ़ाई करना छोड़ दें, पढ़े ही नहीं, तो क्या आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी? नहीं। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यम बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को बताया है। अब इस बात को पुख्ता करने के लिए वो एक उदाहरण देता है। कवि दृष्टांत प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार
कोई आलसी सिंह सोया हुआ है और वह इच्छा करे कि मृग उसके मुख में स्वतः आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। मृग स्वयं उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए वनराज को, सिंह को भी उद्यम करना ही पड़ता है। वह सोचे सोए सोए कि कोई शिकार मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कार्य की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको उद्यम करना ही है। यहाँ पर विशेष क्या है, परिश्रम को कार्य सिद्धि का मूल बताया है कि परिश्रम ही, उद्यम ही कार्य सिद्धि का मूल है। सिद्ध्यन्ति सिद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रविशन्ति प्रउपसर्ग विश धातु लट लकार बहुवचन। अब हम अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 38। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः नो शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक में विद्या का महत्व बताया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है, येन बालः न पाठितः माता शत्रुः पिता वैरी स सभा मध्ये न शोभते यथा हंस मध्ये बकः। जिसने बालक को नहीं पढ़ाया, येन बालः न पाठितः, जिसने बालक को नहीं पढ़ाया वह माता शत्रु है और पिता वैरी है। वह बालक सभा के बीच उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के मध्य बगुला। यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि सभा के मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए विद्या का महत्व बताते हुए कह रहा है कवि कि जिस माता पिता ने अपने बालक को विद्या अध्ययन नहीं कराया, उस अनपढ़ विद्या रहित बालक के लिए उसकी माता शत्रु के समान है और उसके पिता वैरी के समान है। जिस प्रकार कोई शत्रु हमारा अहित करता है, उसी प्रकार उन नीच माता पिता ने विद्या न पढ़ाकर बालक का अहित कर दिया है। अतः बालक के लिए माता पिता शत्रु कहे गए हैं। जिस प्रकार नीर विवेक संपन्न हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार विद्वानों की सभा के बीच उस अनपढ़ बालक की शोभा भी नहीं होती। इसलिए बालक को विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर विद्वान को हंस और मूर्ख को बगुला कहा गया है। धन्यवाद।